आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में, उनके जीवनी, उनके द्वारा आंदोलन जो की गई है, उनके बारे में सारा जानकारी आज हम लेंगे अपनी क्लास में। इससे पहले हमारे चैनल सुपर जीनियस कोचिंग बासुपट्टी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर भी करना ना भूलेंगे। चलिए हम चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में हुआ, जो गुजरात के एक गांव थे पोरबंदर। उसके बाद उनकी विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुई। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से 5-6 साल बड़े थे। और महात्मा गांधी के पिता के बारे में हम कुछ कहें, जो करमचंद गांधी नाम से जानते थे। उनके पिता की विवाह 4 और उनके पिता की पत्नी, जो 4 पत्नी हुए, जिसमें चौथे नंबर पर उनकी मां यानी कि महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई हुए। पहले पर मुलीबेन, दूसरे पर पान कुमार, तीसरे पर की मां जो बनी मुलीबेन, दूसरा पान कुमार, तीसरी जिनकी कोई संतान नहीं हुए, और चौथे नंबर पर एक पुतलीबाई हुई जिनका संतान 4 हुए, जिसमें एक बहन हुई महात्मा गांधी की, एक बहन रैयत बेन, और इसके बाद 3 भाई हुए, करसन दास, और लास्ट में एक मोहनदास आते हैं। इन्हीं का नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ते हैं, जो कि करमचंद गांधी नाम अपने पिता के नाम पर ही जोड़ते हैं। चलिए इनके साथ आते हैं आगे। इनके बच्चे, महात्मा गांधी के 5 बच्चे हुए, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बाकी 4 बच्चे हरिलाल, मनीलाल, रामलाल और देवदास, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा कही जाती है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये चीज कहा जाता है। तो इनके जो 4 बच्चे हुए, जो जीवित बच्चे रहे, ये अपने बच्चे को इसी अनुसार से 1906 में ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं घटना बता दूं, महात्मा गांधी वकालत के पढ़ने के लिए लंदन गए, यानी सबसे पहले इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। अब ये देख सकते हैं कि 69 में इनका जन्म हुआ और 93 में ये महात्मा गांधी कहाँ गए, तो दक्षिण अफ्रीका गए। और दक्षिण अफ्रीका में ही अपने किसानों के लिए, जो भारतवासी थे, उनके लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। जो पहली आंदोलन वहां से महात्मा गांधी जी के द्वारा, सबसे पहला आंदोलन जो होता है, आंदोलन वहीं से स्टार्ट होता है, जिसका नाम कहलाया सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन का मतलब है कि सत्य पर ही काम करें। अहिंसा का पुजारी थे महात्मा गांधी। अब जो कि वापस दक्षिण अफ्रीका में गए 1893 ईस्वी को, और दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं 1915 ईस्वी को। 1915 ईस्वी को ध्यान, जो कि सबसे इनका पहला आंदोलन होता है 1906 ईस्वी में ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। अब भारत में आए जब 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का काल जो होता है 1914 से 1918 का दौरान होता है, कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौट के आए, कितने ईस्वी में, तो 1915 में आए, जो कि 1914 में स्टार्ट प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके दौरान ये जब ये यहाँ पर देखे किसानों को, यानी कि भारतवासियों को इतना अत्याचार के रूप में रखते थे, यानी कि ये कह रहे थे कि अंग्रेज सब कि इन पर बहुत सारे कर का भी प्रबंध किया जाए,
यानी कि किसी काम में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। उस समय चंपारण, नाम जानते होंगे चंपारण का, चंपारण इलाका कहाँ का है तो बिहार का। बिहार में ही एक आंदोलन शुरू होती है जिसका नाम होता है नील क्रांति के नाम से। नील क्रांति के नाम से जानते हैं। नील क्रांति यहाँ पर बड़ी जोरों शोरों से काम करते हैं। लास्ट में इनका भारत में आने के बाद एक आंदोलन होता है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि अंग्रेजों को साथ छोड़ दे, अंग्रेजों को साथ छोड़ दे, जिनका 1920 से 1922 तक चलता है। इनका काम जो चलता है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा क्योंकि 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया, किस आधार पर लिया गया, किसके कारण लिया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1932 तक, उसी के दौरान दांडी यात्रा होती है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को होती है, जो सत्याग्रह यानी कि 24 दिन, कितने दिन, 24 दिन, 354 किलोमीटर और 78 व्यक्ति पहले बार महात्मा गांधी जी के साथ चले थे। वह स्थान कौन था तो साबरमती आश्रम था। साबर नमक सत्याग्रह जो आंदोलन चला 12 मार्च 1930 को, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये आंदोलन कहाँ से कहाँ तक चला, जिसमें कि 24 दिन 354 किलोमीटर और 78 व्यक्ति पहली बार उनके साथ गए थे, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर दांडी यात्रा। दांडी कहाँ पर है तो गुजरात में है, गुजरात में। और आगे मैं बात करूं कि साथ में इनके साथ बहुत सारे व्यक्ति, तकरीबन लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास इनके पास आदमी पहुंच गए थे वहां पर जाते जाते। लेकिन उसी बीच में अंग्रेज ने क्या बोला कि महात्मा गांधी को छोड़कर बाकी सभी को जेल भेज दो, ताकि वह आज़ादी की मांग करेंगे, इसके लिए वह सभी को जेल भेज दे। लेकिन महात्मा गांधी को पकड़ के मेरे पास लाए, बाकी को जेल भेज दे। उसी बीच में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता, इरविन समझौता होता है, जो गांधी और इरविन के समझौता में कहा जाता है कि गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि हमें एक स्वतंत्रता की संविधान हमको चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। इसके बाद 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा लगाया जाता है तो महात्मा गांधी जी उसमें नेता बन के आते हैं। करो या मरो का नारा कौन लगाते हैं तो महात्मा गांधी ही लगाते हैं। अब आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, दांडी यात्रा 1930 से 1932 तक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक रेडियो स्टेशन के माध्यम से रेंगून रेडियो स्टेशन, जो कि सुभाष चंद्र बोस इनको कहते हैं कि ये हमारे राष्ट्रपिता हुए, किसको बोला जाता है तो महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। ये कौन बोलता है तो सुभाष चंद्र जी बोलते हैं। अब लास्ट में इनकी मृत्यु होती है, जो कि आज़ादी के कुछ 1 साल बाद ही, जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु होती है। इनको मारने वाले कौन होते हैं तो नाथूराम गोडसे होते हैं। नाथूराम गोडसे, यानी कि याद रखेंगे जी फॉर गांधी और जी फॉर गोडसे। और ये इसको मारा कहाँ जाता है तो बिरला भवन के पास, उस वक्त उस स्थिति में मारा जाता है कि इनके पास सभी जनता वहां पर मिलने के लिए आते हैं। उसी में एक नाथूराम गोडसे थे। नाथूराम गोडसे को एक बड़ा ही देश भावना था कि मुसलमान, ये भी कहा गया आज़ादी जब मिला तो ये भी कहा गया, महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो मुस्लिम और हिंदू हुए उसमें कि जिसको जहां जाना है, क्योंकि अली जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द का मांग रखा था। पाकिस्तान शब्द के मांग रखने वक्त में एक मुसलमान के लिए अलग कंट्री मांग कर दी अली जिन्ना ने। तो महात्मा गांधी ने उस वक्त ये बोल दिया कि
जिसको जहां जाना है जाओ। तो उसमें यही एक कारण बना और गोडसे ने क्या कहा कि अगर मुसलमान हमको अगर विरोध करता है, क्योंकि आज़ादी दिलाने में भी मुसलमान साथ थे, लेकिन चुनाव के मामले में मुसलमान हमसे विरोधी करने लगे, जिसके कारण नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली चला दी। जब चरण छूने के बाद जस्ट ही खड़ा होते हैं उसको गोली दाग देते हैं, माला नहीं अर्पित करते हैं। चलिए अब हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन बटन भी दबाएंगे और ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आपके पास शेयर करेंगे।